हेलो स्टूडेंट, आज बीए सेकेंड ईयर का हमारा टॉपिक है वन संरक्षण। क्वेश्चन आएगा आपका, वन संरक्षण किसे कहते हैं? वन संरक्षण पर एक लेख लिखिए। तो सबसे पहले हम वन संरक्षण के बारे में समझेंगे कि वन संरक्षण की आवश्यकता हमें क्यों हुई। तो देखिए, वन प्राकृतिक पर्यावरण का एक अमूल्य तत्व है और मानव प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से वनों से जुड़ा हुआ है। वन प्राकृतिक पर्यावरण का एक अमूल्य तत्व है और मानव प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से वनों से जुड़ा हुआ है। मानव अपने खाद्यान्न पूर्ति के साथ साथ अपने व्यावसायिक उद्देश्यों की पूर्ति भी वनों से करता है। इसीलिए जनसंख्या की वृद्धि के साथ साथ मानव वनों की अनियंत्रित तरीके से कटाई कर रहा है, जिसके कारण वनों की कमी हमें महसूस होने लगी है। वनों की कमी के कारण हमारे सामने वन निरंतर घटते जा रहे हैं, इसीलिए हमें वन संरक्षण की आवश्यकता महसूस हुई है। अर्थात वनों की अनियंत्रित कटाई को हम वन विनाश कहते हैं और इस वन विनाश को रोकने के लिए हमें वन संरक्षण की आवश्यकता महसूस हुई है। तो वन संरक्षण के अंतर्गत सबसे पहले हम वनोन्मूलन के कारणों का अध्ययन करेंगे। किसका अध्ययन करेंगे? वनोन्मूलन के कारण। ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिसके कारण मानव नियंत्रित रूप में अनियंत्रित तरीके से वनों की कटाई करते जा रहा है। तो देखिए, वनोन्मूलन के कारणों में सबसे पहला है कृषि कार्य। कृषि कार्य किस प्रकार से कृषि के लिए देखिए, सबसे पहले प्राचीन काल में मानव वनों से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता था, लेकिन जैसे जैसे कृषि का विकास हुआ है, मानव ने वन क्षेत्रों को काट करके उसे कृषि क्षेत्रों में परिवर्तित कर दिया। जो वन की भूमि होती है, उस भूमि से वनों को तो काट दिया है और उसे कृषि योग्य भूमि में परिवर्तित कर दिया है। और सबसे ज्यादा जो वन विनाश हुआ है वो स्थानांतरित कृषि के माध्यम से हुआ है। स्थानांतरित कृषि में वनों को जलाकर काट करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर खेतों की बदल करके जो खेती की गई, उससे सर्वाधिक मात्रा में वन विनाश हुआ था। तो वनोन्मूलन का सबसे पहला कारण क्या है? कृषि कार्य। और कृषि कार्य में भी सबसे ज्यादा किससे ह्रास हुआ है? स्थानांतरित कृषि के माध्यम से वनों का सर्वाधिक मात्रा में विनाश हुआ है। दूसरा है वनों का चारागाहों में परिवर्तन। जैसे जैसे पशुओं की संख्या में वृद्धि होती गई है, वैसे वैसे चारागाहों की कमी हो गई और चारागाहों की कमी हो जाने के कारण मानव ने जो वन भूमि है उसे चारागाह भूमि में परिवर्तित कर दिया है। किस में परिवर्तित कर दिया है? वन भूमि को चारागाहों में परिवर्तित कर दिया है। जैसे विकसित देशों में जहाँ पर डेयरी फार्मिंग कार्यक्रम चलाया जा रहा है, वहाँ पर पशुओं को वैज्ञानिक विधि से पाला जा रहा है, वहाँ पर मुख्य रूप से जो वन क्षेत्र है उनको पशुओं के लिए चारागाहों के रूप में परिवर्तित कर दिया है, जिसके कारण वन भूमि का विनाश हो रहा है, वनों का विनाश निरंतर हो रहा है। ये भी इसका एक कारण है। तीसरा है निर्माण कार्यों के लिए वनों का विनाश। निर्माण कार्य जैसे जैसे औद्योगिक क्रांति बढ़ती गई है, नए नए उद्योग धंधे स्थापित हो गए हैं। इसके अलावा मानव अपने आवास बनाने के लिए वन भूमि की कटाई कर रहा है, वनों की नियंत्रित कटाई कर रहा है। इसके अलावा सड़क निर्माण में भी वनों का विनाश हुआ है, रेल लाइनों के निर्माण में भी वनों का विनाश हुआ है। इस प्रकार से जितने भी निर्माण कार्य हुए हैं, उन सभी निर्माण कार्यों में वनों का विनाश हुआ है। तो ये भी वनोन्मूलन का एक कारण है। चौथा है हमारा घरेलू एवं व्यावसायिक उद्देश्य हेतु वनों का विनाश। घरेलू और व्यावसायिक उद्देश्य के लिए भी मानव ने निरंतर वनों का विनाश किया है। देखिए, मानव आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए, जैसे मानव फर्नीचर उद्योग के लिए वनों की कटाई करता है, लकड़ी उद्योग के लिए, दिया सलाई उद्योग के लिए, यानी आर्थिक रूप से लाभ प्राप्त करने के लिए भी मानव निरंतर रूप से वनों की कटाई किए जा रहा है। तो ये घरेलू और व्यावसायिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए भी मानव ने वनों का विनाश किया है, वनों का निरंतर कटाई किए जा रहा है। अगर अगला है हमारा खनन के लिए वनों का विनाश। तो व्यापारिक स्तर पर जो खनन कार्य किया जाता है, वहाँ पर खनन कार्य करने के लिए सबसे पहले उस भूमि पर से वनों की कटाई या वनों को साफ किया जाता है। उसके बाद में उन क्षेत्रों में खनन कार्य किया जाता है। तो खनन कार्य के दौरान भी वनों का विनाश होता जा रहा है। अगला है वनाग्नि। देखिए, मानवीय कारणों से और प्राकृतिक कारणों से वनों में अचानक आग लग जाती है और जिसके कारण बड़े भूभाग पर वनों का विनाश होता है। तो इस वनाग्नि के द्वारा भी वनों का विनाश होता जा रहा है। अगला है जैविक कारकों द्वारा वनों का विकास। तो जैविक कारकों के अंतर्गत
जो पालतू जीव जंतु होते हैं, इसके अलावा कुछ सूक्ष्म जीव जंतु जैसे दीमक है, गुबरैला है, ऐसे वो वनों का विनाश किए जा रहे हैं। तो पालतू जीवों के द्वारा भी, सूक्ष्म जीवों के द्वारा भी निरंतर वनों का विनाश होता जा रहा है। तो ये सभी कारण हैं जो वनोन्मूलन के कारण है, जिसके कारण वन निरंतर घटते जा रहे हैं हमारी पृथ्वी पर से। तो सबसे पहले कारणों में कृषि कार्यों में स्थानांतरित कृषि के माध्यम से वनों का निरंतर विनाश हुआ। दूसरा, वनों का चारागाहों में परिवर्तन, जो वन भूमि है उसको मानव ने निरंतर चारागाहों के रूप में परिवर्तित कर दिया है। तीसरा, निर्माण कार्यों के लिए भी मानव वनों का विनाश किया जा रहा है। अगला, जैसे सड़क निर्माण हुआ, सड़क निर्माण के दौरान, रेल लाइनों के दौरान काफी मात्रा में वनों का विनाश हुआ। चौथा, व्यापारिक और घरेलू उद्देश्यों की पूर्ति हेतु। पांचवा, खनन कार्यों के लिए वनों का विनाश हुआ। अगला, वनाग्नि के द्वारा भी, वनों में अचानक जंगलों में लगने वाली आग के द्वारा भी काफी मात्रा में वनों का विनाश होता है। जैविक कारकों के द्वारा भी वनों का विनाश किया जा रहा है। इस प्रकार से ये कारण है जिनसे वनोन्मूलन हुआ। अब वनोन्मूलन जब हुआ है, यानी कि वन घटते जा रहे हैं, वनों की अनियंत्रित रूप से कटाई हो रही है, तो उसका हमारे प्राकृतिक पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उन प्रभावों का अध्ययन हम करेंगे। तो क्योंकि वन निरंतर घटते जा रहे हैं, तो इसका हमारी प्रकृति पर प्रभाव पड़ता है। तो प्रकृति का प्रभाव पड़ने में सबसे पहला प्रभाव है जलवायु पर। हमारी जलवायु पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। कैसे? प्रसिद्ध विद्वान थे जलवायु विद्वान थानक्वेट। जैसे हमने थानक्वेट और कॉपेन का जलवायु वर्गीकरण पढ़ा होगा, तो देखिए जो प्रसिद्ध विद्वान थे थानक्वेट, उन्होंने कहा था कि जो वन है वो वर्षा कराने में सहायक होते हैं। किसमें सहायक होते हैं? वर्षा कराने में। और जहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होगी वहां पर आर्द्रता भी पाई जाएगी, और आर्द्रता पाई जाएगी तो वो हमारे धरातल के तापमान को नियंत्रित करेगी या नहीं करेगी? करेगी। इस प्रकार से, और जब वनों का निरंतर विनाश हो रहा है तो तापमान में वृद्धि हो रही है, जिसके कारण हमारी जलवायु प्रभावित हो रही है। हमारी जलवायु पर प्रभाव इसका सर्वाधिक पड़ रहा है और जलवायु परिवर्तन होती जा रही है। तो वन का जो पर्यावरण पर प्रभाव पड़ा, उसमें सबसे पहला जलवायु पर सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव है ये जलवायु पर, क्योंकि जहाँ पर सर्वाधिक वन पाए जाएंगे वहां पर वर्षा सर्वाधिक होगी। वन है वो वर्षा कराने में सहायक है। एक प्रसिद्ध विद्वान हुए थे पर्यावरणविद के.एम. मुंशी, उन्होंने भी लिखा था कि जहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में वन पाए जाएंगे वहां पर वर्षा अधिक होगी। तो वनों का अर्थ क्या हुआ? जल, और जल का अर्थ रोटी, अर्थात जहाँ वर्षा होगी वहां पर कृषि कार्य अधिक होगा, वहां पर अन्न की भी प्राप्ति हमें अधिक होगी। तो उन्होंने एक पंक्ति के माध्यम से ही वृक्षों के महत्व को स्पष्ट कर दिया कि वृक्षों का अर्थ जल और जल का अर्थ रोटी। जहाँ पर वृक्ष अधिक पाए जाएंगे वहां पर वर्षा सर्वाधिक होगी, और जहाँ पर वर्षा होगी वहां पर कृषि कार्य भी अधिक होगा, जिससे मानव को अपनी उदर पूर्ति के लिए अन्न की प्राप्ति होगी, और अन्न से ही हमें भोजन प्राप्त होता है। ठीक है, इस प्रकार से जलवायु पर प्रभाव पड़ता है। मृदा अपरदन में वृद्धि। तो देखिए वन है वो मुख्य रूप से मृदा के कणों को संगठित रखते हैं। इसके कणों को, मृदा के कणों को संगठित रखते हैं, और वर्षा जैसे ही धरातल पर होती है तो वो जल को अवशोषित कर लेते हैं, जिसके कारण मृदा का अपरदन या मृदा का कटाव कम होता है। और अगर किसी भी भाग में वनों की कमी होगी तो वहां पर बहता हुआ अनियंत्रित जल मृदा के कटाव को सर्वाधिक मात्रा में करेगा। तो वनोन्मूलन का मृदा पर भी प्रभाव पड़ता है। जैव विविधता का ह्रास। जो वन पारितंत्र है वो मुख्य रूप से जैव विविधता का मुख्य शरण स्थली है। जो वन है वहाँ पर जैव जीव जंतु अपने आश्रय स्थल या निवास करते हैं, और इसीलिए जहाँ पर वन सर्वाधिक पाए जाएंगे वहाँ पर जैव विविधता भी पाई जाएगी। लेकिन जैसे जैसे वनों का निरंतर कटाव होता जा रहा है वैसे वैसे ही हमारी जैव विविधता खतरे में है, जैव विविधता का संकट पैदा हो गया है। इस प्रकार से वनोन्मूलन का प्रभाव जलवायु पर भी पड़ता है, मृदा अपरदन पर भी पड़ता है, और जैव विविधता पर भी पड़ता है। अब अध्ययन करेंगे हम वन संरक्षण की विधियां।
जो वनोन्मूलन के कारण है, अगर इन पर हम रोक लगा दें तो वो सभी वन संरक्षण की विधियों के अंतर्गत आ जाएगी। जैसे वनों का हम सीमित मात्रा में नियंत्रित ढंग से और वैज्ञानिक विधि से कटाई करें तो हम वनों को संरक्षण कर सकते हैं, या वनों की निरंतर होती हुई कटाई को हम रोक सकते हैं। दूसरा, जैसे वनों के कीटनाशकों से रक्षा कर सकते हैं, और वन संरक्षण की विधियों के अंतर्गत वनाग्नि से वनों की सुरक्षा करनी चाहिए हमें, और अधिक से अधिक वृक्षारोपण भी हमें करना चाहिए। इस प्रकार से वन संरक्षण की विधियों के अंतर्गत क्या आ जाएगा, वनों की वैज्ञानिक विधि से कटाई, और वनों की सीमित मात्रा में कटाई, वनों को कीटनाशकों से बचाव, अनियंत्रित पशु चारण से वनों का बचाव करना चाहिए, और वनों अधिक से अधिक वृक्षारोपण भी करनी चाहिए। ये आपका टॉपिक है वन संरक्षण।